Hello, good evening, student. I am Kumar Vivek. Welcome back to our निर्भर एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट का फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं। फोर्थ लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सॉलिड स्टेट के ब्रेवियस लैटिस को, कोऑर्डिनेशन नंबर को, HCP, CCP, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक को 6 टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारे टॉपिक। इन सभी टॉपिक से आप बोर्ड एग्ज़ाम की सिर्फ बात करें तो यहाँ से 1 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे इन सभी टॉपिक से। इन सभी टॉपिक से 2 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं और इन सभी टॉपिक में से 3 नंबर के भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जो कि CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूं। तो इस लेवल पे इतने तरीके के क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से बन सकता है। कहाँ से कितने नंबर का कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टॉपिक के अंदर मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा टॉपिक समझाने के बाद। और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हो सकता है। अगर इन टॉपिक से कवर किया तो क्वेश्चन दिया तो एक क्वेश्चन हो सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर वो जेई मेन हो या फिर नीट का एग्ज़ाम हो, आप सभी बच्चे जानते हैं कि एक क्वेश्चन वहाँ पे 4 नंबर का होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ब्रेवियस लैटिस कहते किसको है? ये ब्रेवियस लैटिस क्या होता है? तो स्टूडेंट, इससे पिछले क्लास में हम लोग यूनिट सेल पढ़े थे। पिछले प्रीवियस चैप्टर की थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ। ये यूनिट सेल पढ़े थे और हम लोग वहाँ पे ये देखे थे कि क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 7 टाइप का होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान अगर हो तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग पढ़े थे। और थोड़ा सा मैं उसको बताऊं तो क्यूबिक क्रिस्टल, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये सभी टाइप्स था 7। उन 7 टाइप्स को अगर हम लोग 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो ब्रेवियस लैटिस कहलाता है। मीन्स कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि 7 क्रिस्टल सिस्टम जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़े, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को अगर 14 लैटिस में डिवाइड कर दिया जाए तो वो ब्रेवियस लैटिस कहलाता है। द 14 लैटिस कोरस्पॉन्डिंग टू 7 क्रिस्टल सिस्टम आर नोन एज ब्रेवियस लैटिस। में भी कि आप इतना से समझ गए होंगे कि ब्रेवियस लैटिस होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दूसरा, जो है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है? डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल इज द नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर यानी ये आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इससे सराउंडेड है या इसके नेबर में है, इसके पड़ोस में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज मैं 4 ले रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज 4 ले रहा हूँ। तो इस टाइप से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 4। रीजन कि एक पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव के चारों तरफ कितना है? 4 नेगेटिव से ये घिरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 4 हो गया। इसी टाइप से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव लगा रहा हूँ। तो इस हिसाब से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, क्लियर है? जो कि आप इस तरीके से 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आप देखें तो कई सर्किल बना हुआ है, ये कई सर्किल बना हुआ है।
तो ये सर्किल, पर्टिकुलरली ये सर्किल की बात मैं कर रहा हूं कि ये सर्किल इस सर्किल से और इस सर्किल से टच करता है। तो इस फिगर के अंदर, इस टोटल फिगर के अंदर ऐसा पर्टिकुलर एटम एक है जिसको कि 2 एटम टच करता है, 2 सर्किल से टच होता है। तो इस हिसाब से अगर अरेंज होगा एटम तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर इसी में दूसरे फिगर की अगर बात करें तो दूसरे फिगर में देखो, इस एटम की बात मैं कर रहा हूं। इस एटम से देखो ये दोनों एटम टच करता है, ये एटम भी टच हो रहा है, ये एटम भी टच कर, ये देखिए ये हो गया 4, ये एटम टच करता है, ये एटम टच करता है, ये एटम टच करता है और ये एटम टच करता है। किसको? इसको। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तीसरा नंबर एग्जाम्पल लूं और इसके बाद मैं आपसे ये पूछूं, ये 2 डायमेंशन फिगर है, ये एटम है आपका, ये भी एटम है। इस टाइप से एटम लीनियरली अरेंज होने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ सेट करता हूँ। देखो यहाँ सेट कर देता हूँ, यहाँ पे सेट करता हूँ, इसको यहाँ सेट करता हूँ। इसको इस टाइप से आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से सेट किया गया। ओके, इस तरीके से सेट किया गया। आप देखिए ये एटम जो पर्टिकुलर एटम है ये इन दोनों से टच करता है, ये तीसरा एटम से टच करता है, ये 4th, ये 5th और ये 6th एटम से टच करता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो गया, ये टोटल कितना हो गया जी? 6 हो गया। तो ये तो हम लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं कि लीनियरली अरेंज है, तो किसी एक पर्टिकुलर एटम को 2 एटम टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। जब ये एक दूसरे के एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर अरेंज है तो इस हालात में ये एक पर्टिकुलर एटम है जो 4 एटम को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इस टाइप से अगर मैं 2 डायमेंशन में ही उसको थोड़ा सा इधर सेट कर दूं तो उस केस में किसी एक पर्टिकुलर एटम 6 एटम से टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐसे विजिबल देख पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है हर एक केस में। जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कि बताइए आप कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। NaCl के अंदर सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl कितना होता है? 6 होता है जी। और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी NaCl के अंदर कितना होता है? 6 होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल विजिबल नहीं देख सकते। जैसे आप घर में नमक खाते हो, सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड के अंदर आप देख सकते हैं कि एक एटम सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोरीन है, या एक क्लोरीन है तो उसके चारों तरफ 6 सोडियम एटम है? ये विजिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें इस क्लास में याद रखना पड़ता है। वैसे ये विजिबल है लेकिन बहुत बड़े लेबोरेटरी में हम लोग इसको देख पाएंगे। हम लोग 11-12 में चाहें कि लैब में इसको देख सकें तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl के अंदर क्या होगा, क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl के अंदर क्या होगा। और क्या बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है? बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है दूसरा नंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को हम लोग SC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं इसको, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है?
8 होता है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या है जी? तो फोर्थ नंबर ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी कितना है? वो 12 होगा। फिफ्थ नंबर बातें क्या है? ये भी पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी क्या है? तो एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। सिक्स नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी क्या होगा? 12 होगा। तो ये सभी बातें 12th के लेवल पे पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, मेन लेवल पे ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए एचसीपी का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर सीसीपी के क्या है। और ये एचसीपी का पूरा नाम क्या होता है? हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग होता है। ये क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे इसको। सीसीपी क्या है? क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। ये दोनों, और ये एफसीसी, बीसीसी, सिंपल क्यूबिक भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे अभी। अब देखिए आगे क्या है कि हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग किसको कहते हैं, क्या होता है ये? जिसको कि अभी अभी हम लोग शॉर्ट में क्या देख रहे थे? एचसीपी, इसी को बोल रहे थे। तो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग में एटम का जो अरेंजमेंट होता है ए बी, इस टाइप से, इस पैटर्न पे अगर अरेंजमेंट हो एटम का कि एक एटम ए है, दूसरा बी है, एटम ए है, बी है, या फिर ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टाइप ए एंड अरेंजमेंट ऑफ टाइप बी, अरेंजमेंट ऑफ टाइप ए, अरेंजमेंट ऑफ टाइप बी, इस टाइप से ए बी टाइप अरेंजमेंट हो इस पैटर्न पे अगर किसी एटम का, किसी क्रिस्टल का, तो उसको हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग कहते हैं। और इस हालत में कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का कितना होता है? 12 होता है। तो ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था कि अगर मान लीजिए एटम का या क्रिस्टल का अरेंजमेंट ए बी पैटर्न पे हो तो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग होगा, या क्यूबिक क्लॉज पैकिंग होगा, या बीसीसी होगा, या सिंपल क्यूबिक होगा। तो आपको हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग आंसर करना था। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा पूछा गया था। ठीक है, ओके। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इन सभी टॉपिक को, ऐसा मैं फील करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक क्लॉज पैकिंग है। क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में क्या है? एटम का अरेंजमेंट ए बी सी इस टाइप से पैटर्न पे अगर अरेंज होता है तो इसको हम लोग क्यूबिक क्लॉज पैकिंग कहते हैं, और इसी को हम लोग सीसीपी कहते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर है सीसीपी का, जो 12 होता है। पैटर्न क्या है अरेंजमेंट का, एटम का या क्रिस्टल का, कि ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा, बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा, सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा। अगेन फिर रिपीट होगा इसी तरीके से, ए बी सी में अरेंजमेंट इसका होता रहेगा। ओके, क्लियर है? समझ पा रहे होंगे आप सभी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे पैकिंग फ्रैक्शन की। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है जी? पैकिंग फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो देखिए यहाँ मैं 2 सर्किल बनाया हुआ हूँ, एक सर्किल इसमें और हमें बनाना है इस तरीके से। ये कंसीडर कीजिए आपकी 3 बॉल है। इन तीनों बॉल को अगर तुम पैक करते हो, तीनों बॉल को अगर पैक करते हो, तो पैक करने में कभी भी इस जो स्पेस लिया है, इस यहाँ पे जो स्पेस कवर कर रहा है ये तीनों बॉल, कभी भी ये पूरा जगह कवर नहीं करेगा, ये बीच में थोड़ा जगह खाली रह जाएगा। तो ये फ्रैक्शन हुआ। लेकिन इस पर्टिकुलर वैकेंट स्पेस को, ये पर्टिकुलर जो तीनों पैकिंग करने के बाद बीच में जो खाली जगह है, इसको हम लोग वॉइड कहते हैं, या इसी को हम लोग साइट भी कहते हैं। साइट का मतलब होता है खाली जगह, और वॉइड का मतलब भी होता है खाली जगह। ठीक है, लेकिन हमें इस बात को अभी नहीं देखना कि ये वॉइड और साइट क्या है। बस मैं बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर प्लेस को वॉइड कहते हैं। लेकिन ये तीनों बॉल को अगर हम लोग पैक करते हैं ना, पैक करने में जो फ्रैक्शन रह जाता है, मतलब इसको पैक करने में जो खाली जगह ऐसे पड़ा रह जाता है, इस पैकिंग में
हम लोग उसको पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं इस पूरे फेनोमेना को। जैसे अब इसमें डिफाइन करना होगा अगर, तो आप कैसे करेंगे? द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by particle is packing efficiency or the fraction of the total space filled is called packing fraction। इसको डिफाइन करना होगा तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि पैकिंग फ्रैक्शन तो हम लोग समझ गए कि पैकिंग फ्रैक्शन इसको कहेंगे। अब पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग पहले यूनिट सेल जब कर रहे थे तो यूनिट सेल में हम लोग देखे थे क्या कि सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। तीसरा क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं? क्या होता है ये सिंपल क्यूबिक? तो हम लोग पिछले क्लास में मे बी की डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक क्या होता है। जैसे एक क्यूब बनाए, ये क्यूब बना लिए। अब इस क्यूब में हर एक कॉर्नर्स पे एटम मॉलिक्यूल्स और आयन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे यहाँ एटम आ गया, यहाँ एटम आ गया, यहाँ एटम आ गया, इस जगह पे एटम है, 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 इस जगह पे एटम है। तो इसको हम लोग सभी कॉर्नर पे अगर एटम आ गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? सिंपल क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। अब हमसे कहा जाए कि सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर बना दो तो हम लोग बना सकते हैं, या स्ट्रक्चर बना हुआ है और पूछा जाए कि ये कैसा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है तो भी हम लोग बता देंगे कि ये सिंपल क्यूबिक है। अब इस सिंपल क्यूबिक का एटम पर यूनिट सेल होता है। ये क्या होता है? एटम पर यूनिट सेल होता है। इस एटम पर यूनिट सेल को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एटम पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक का होता क्या है? एटम पर यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक का एटम पर यूनिट सेल 8 इंटू 1 अपॉन में 8 होता है। तो ये 1 1 8 8 कैंसिल हो गया और वैल्यू कितना हो गया? 1। अब आपसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक का एटम पर यूनिट सेल क्या होगा तो आंसर क्या बताएंगे आप? 1 होता है, ओके। इसी टाइप से अगर रेडियस पूछा जाए आपसे तो क्या आंसर करेंगे कि सिंपल क्यूबिक में एटम का रेडियस क्या होता है? तो ये देखिए इतना बड़ा क्यूबिक तो है नहीं, ये एक दूसरे से क्लोजेस्ट है बिल्कुल, लेकिन हम लोग समझने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाए हैं। तो क्लोजेस्ट करेंगे तो इमेजिनेशन फिगर आप कैसे बना सकते हो? इस टाइप से सर्किल बना सकते हो, आप बना सकते हो, इस टाइप से सर्किल बना सकते हो, एक दूसरे से टच करता हुआ है। अब मैं कंसीडर कर लूं कि लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब जो है इसका कितना होगा? a होगा, ठीक है। और रेडियस जो एटम का है, रेडियस ऑफ एटम क्या होगा? स्मॉल r होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? r का जो वैल्यू होगा वो a/2 के बराबर होगा। चूंकि यहाँ देख रहे हो ये डिस्टेंस कंप्लीट a है और यहाँ पे ये क्या है? r है, तो r इज इक्वल टू a/2 होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि सिंपल क्यूबिक का रेडियस क्या होता है? तो a/2 होता है, ठीक है। इसी तरीके से BCC का भी हम लोग देखेंगे, FCC का भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले कि इसके बेसिस पे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। पहले एक बार फिर से हम लोग क्यूबिक बना लेते हैं। कैसा क्यूब? सिंपल क्यूब। तो ये क्यूब बना लेंगे। अब इस क्यूब में हर एक कॉर्नर पे एटम मॉलिक्यूल्स और आयन है, ये तो क्लियर है कि है, ठीक। ये हर एक कॉर्नर पे एटम मॉलिक्यूल्स और आयन है जो कि मैं दिखा नहीं रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करें, आप कंसीडर कर लें, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ
क्यूब कितना है, a है, ठीक है। और रेडियस एटम का क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम क्या हो जाएगा जी, r हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें कि वॉल्यूम क्या होगा, तो सभी बच्चे जानते होंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है। क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है। अब हम लोग बात करें कि वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, तो एटम क्या है, स्फीयर के फॉर्म में, तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन यहाँ सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ सिंपल क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ सिंपल क्यूबिक के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, 4/3 होगा, पाई होगा, और r का वैल्यू अभी अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि a/2 होता है, तो ये a/2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्लियर है। 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसलिए कि सिंपल क्यूबिक का एटम पर यूनिट सेल जो होता है वो 1 होता है, और सिंपल क्यूबिक का रेडियस जो होता है a/2 होता है। बाकी सभी स्टूडेंट, मुझे पूरी विश्वास है कि पाई का वैल्यू सभी जानते हो, 22/7 होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसका a क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको कैंसिल करोगे ये 2 हो जाएगा, और ये क्या है, 11 हो जाएगा। तो ये कितना है, 11a क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ सिंपल क्यूबिक निकल गया जी। अब इसके बाद हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है सिंपल क्यूबिक का। तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल क्यूबिक के पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। अब देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एटम, और एटम कौन सा एटम, सिंपल क्यूबिक का निकाल रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक का, अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन मिलता है। तो ये क्या मिला हुआ है, 11a क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 21a क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, 11 अपॉन में 21 बच जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.524 मिलेगा। ओके, अब ये मिल गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये देखिए, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कैसे बताएंगे हम लोग, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा 0.524 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 52.4%, ये हो गया। अब इसके बाद परसेंटेज ऑफ वैकेंट स्पेस अगर निकालना हो, वैकेंट स्पेस निकालना हो तो क्या होगा, 100 माइनस 52.4। अब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस करो 100 में से किसको माइनस करेंगे, 52.4 को माइनस करेंगे तो ये आई थिंक मिलेगा 6, और ये मिल जाएगा आपका 7, और ये मिल जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा कितना 47.6%, यही हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन डेरिवेशन जो पूछा जाता है, ये तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो सीधा ये आंसर करेंगे। सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये आंसर करेंगे। अगर पूछा जाए वैकेंट स्पेस क्या होगा सिंपल क्यूबिक का, तो 47.6% होगा।
आई थिंक आज का क्लास आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसी तरीके से आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो के थ्रू मिलता रहेगा। ओके बाय, आज की क्लास इतना ही। गुड नाइट।